क्या हम पढ़ेंगे? ऑन, अपान, ओवर, तीनों का मतलब पर होता है, तीनों का मतलब पर या ऊपर होता है, लेकिन अलग अलग जगह उसका यूज किया जाता है। तो तीनों का अलग अलग प्रयोग है, मतलब लगभग समान होता है, लेकिन कंडीशन के ऊपर प्रयोग किया जाता है। यानी आन का प्रयोग वहां करते हैं जब वस्तु ऊपर छूती हुई अवस्था में होती है। जैसे ये बुक कहाँ है? मेरे ऊपर है, लेकिन टच है हाथ से ना, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अपान का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे मेरा हाथ है और ये आकर टच हो गई, ये आके टच हुई ना, मूव करके आके टच हुई ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अपान का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि भी चल करके आके टच की है। ठीक है। उसके बाद ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे मेरा हाथ था, ये मेरा हाथ था और ये बुक मेरे हाथ से उस तरफ चली गई, ये टच किया हाथ को? नहीं किया ना, तो ये बुक क्या हुआ? मेरे हाथ से ऊपर निकल गई, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। तीनों बातें समझ में आई? देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। तो आन, जब छूती हुई अवस्था में कोई वस्तु हो तो उसके हम क्या प्रयोग करेंगे? आन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द कप ऑन द टेबल, द कप ऑन द टेबल, यानी कप जो है वो टेबल पर रखा है। रखा कि नहीं है? है ना? तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? ऑन द टेबल। जो कप रखा है टेबल पर वो उससे छुआ हुआ रखा है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब वस्तु चलकर ऊपर छूती हुई अवस्था में हो, यानी उसमें मूव हो, चल करके बैठे, मूव करके वो आकर के बैठे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपान। जैसे द कैट जंप, क्या करेंगे? जंप अपान द टेबल। तो बिल्ली कहाँ गिरी? बिल्ली किस पे जंप की? टेबल पर। लेकिन कैसे आकर के? टेबल पर चल करके आके बैठी ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम? अपान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपान का प्रयोग। एक और होता है, जैसे बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे? जंपिंग अपॉन द ट्री। वो उछल कुछल मचा रहे हैं ना, हिल रहे हैं, इसलिए वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे? जंप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चौथा है ओवर। यही लिख दे, द कैट जंप्ड ओवर द ट्री, सॉरी ओवर द ट्री, ओवर द टेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि बिल्ली जो है मेज को छलांग लगा के पार कर गई। तो ओवर का मतलब क्या हुआ? बिना छुए टेबल को उसने क्या कर दिया? पार कर दिया। यहाँ क्या हुआ? वो टेबल पर कूद पड़ी। और यहाँ क्या हुआ? जो क्या है वो, अच्छा इसको एक एग्जांपल और दे सकते हैं कैट वाला। द कैट इज सिटिंग, क्या कर सकते हैं? सिटिंग ऑन द टेबल, कर सकते हैं ना। बिल्ली मेज पर बैठी है तो मेज को टच की है ना, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? कूद कर मेज पर आ गई, और एक बार कूदी तो मेज को उस पार कर गई। यानी पहली अवस्था में मेज को टच की हुई बैठी है, दूसरी अवस्था में वो कूद करके आई है, मेज पे बैठी है, उस जंप कर गई है, और तीसरी अवस्था में क्या है? वो बिल्ली जो है मेज को छलांग लगाकर पार कर गई। तो पहली अवस्था में टच हुआ, बैठी है, दूसरी अवस्था में वो कूद कर आई बैठी है, और तीसरी अवस्था में वो कूद गई। अब क्या कहेंगे? मान लो